गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको बीएससी सेकेंड ईयर की रियल एनालिसिस में पढ़ रहे थे हम रिमान इंटीग्रेशन की हमारी लास्ट और हम रह रही थी कि यदि असांतत्य क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित वास्तविक मानीय परिबद्ध फलन एफ के असांतत्य बिंदुओं के समुच्चय के परिमित संख्या में सीमा बिंदु हो तो ए बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल ए बी। अब आप देखो यहाँ क्या लिखा है, आपको ये सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या है कि जो फलन है हमारा क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय है या नहीं। यानी कि ये हो गया कि जो फलन है आपका वो रीमान समाकलनीय है, तो आपको सिद्ध करना है कि फलन एफ आर का मतलब रीमान समाकलन, ये फलन एफ और किस इंटरवल में क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय है, ये सिद्ध करना है। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले क्या दिया हुआ है कि असांतत्य क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि क्लोज इंटरवल ए बी में जो आपके बिंदु होंगे वो क्या होंगे, असतत बिंदु होंगे। यानी कि इसने सतत की कंडीशन नहीं दे रखी, असतत की दे रखी है। हमने पिछले वीडियो में किया था, वहाँ पे भी हमारे पास क्या था, इंटरवल में असतत बिंदु थे, तो उसमें हमने पहले पी डेस के लिए निकाला था, यानी कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी, क्योंकि सतत के लिए क्या हमारे रीमान समाकलनीयता के लिए क्या थी, 0 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। ये थी हमारी रीमान इंटीग्रेशन की थ्योरम। इसके सहायता से ही हम अगर ये प्रूफ कर देंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो आपका एफ है फलन वो किसमें रीमान समाकलनीय है, क्लोज इंटरवल ए बी में। तो देखो वहाँ पे भी हमारे पास असतत बिंदु थे, तो हमने पहले किसके लिए किया था, एक विभाजन किया था क्लोज इंटरवल का। तो पहले पी विभाजन तक किया था, यानी कि पी विभाजन को अपने पी डेस माना था, और दूसरा विभाजन हमने p+1 के लिए किया था। पी के लिए हमारा जब बिंदु था वो असतत बिंदु था, फिर हमने मान लिया कि अगर p तक असतत है तो p+1 तक क्या हो जाएंगे, बिंदु सतत बिंदु हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये थ्योरम भी सेम है, उसके जैसे ही करेंगे। इसमें भी दो विभाजन लेंगे, एक तो p डेस एक p स्टार, दो ले लेंगे, एक p के लिए कर लेंगे, एक p+1 के लिए, यानी कि एक इंटरवल के जो उपअंतराल बनाएंगे विभाजन करेंगे उसमें तो p तक हो जाएंगे, और जो दूसरा उपअंतराल बनाएंगे दूसरे विभाजन का उसमें एलिमेंट ले लेंगे p+1 तक, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा p का, यानी कि r रीमानीय समाकलन यू एफ पी माइनस एल एफ पी। ठीक है, इसके लिए देखो पहले सिद्ध करो, जो दिया हुआ है वो लिखो। क्या दिया हुआ है आपको, क्लोज इंटरवल ए बी पर फलन एफ वास्तविक मानीय परिबद्ध है। ठीक है, यह हमें दिया हुआ है। ये देखो क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित वास्तविक मानीय परिबद्ध फलन एफ, ठीक है, तथा माना α1 α2 αn परिमित संख्या में फलन f के परिमित संख्या में फलन f के क्लोज इंटरवल ए बी पर असांतत्य बिंदु के सीमा बिंदु हैं। हमने क्या मान लिया कि जो α1 α2 α3 है, इस इंटरवल असतत इंटरवल ही तो है ये, कि क्या है
क्लोज इंटरवल ए बी पर असांतत्य बिंदुओं के सीमा बिंदु हैं। ठीक है, माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत असंयुक्त उपअंतरालों के संगत असंयुक्त उपअंतरालों में क्या क्या बना लिए? एक तो A1 B1, देखो असंयुक्त बनाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, बिंदु भी क्या है हमारे पास असतत है, इसलिए उपअंतराल भी क्या बनेंगे असंयुक्त। A1 B1 A2 B2 डॉट डॉट AN BN इस प्रकार है कि P तक ले रहे हैं, AP BP इस प्रकार है कि इन उपअंतरालों की लंबाई का योग एप्सिलॉन अपॉन 2 कैपिटल M माइनस स्मॉल m से कम है, जहाँ कैपिटल M तथा स्मॉल m फलन f के उच्चक व निम्नक हैं, अर्थात समेसन r इक्वल्स टू 1 से p डेल r बराबर समेसन r इक्वल्स टू 1 से p BR माइनस AR लेस देन होगा किससे? एप्सिलॉन अपॉन 2 कैपिटल M माइनस स्मॉल m से। यानी हमने लिखा है ना कि ये जो उपअंतराल बनाए हमने AB इंटरवल के, उनकी लंबाई निकालेंगे। लंबाई को किसे डिनोट करते हैं? डेल R से। तो उनकी लंबाई का योग हमने मान लिया किससे कम है? आपका एप्सिलॉन अपॉन 2 कैपिटल M माइनस स्मॉल m से। अतः हम इसको मैथमेटिकली रूप से कैसे लिखेंगे कि समेसन r इक्वल्स टू 1 से p डेल r, यानी कि जितने भी उपअंतराल हैं समेसन लगाते तो इसमें सभी की लंबाई आ गई, बराबर समेसन r इक्वल्स टू 1 से p BR, यानी कि एंड क्या है? अक्षार डेल r बराबर क्या होता है? अक्षार माइनस 1। तो आपका अक्षार बराबर क्या होता है? B और अक्षार माइनस 1 क्या होता है? A। अतः BR माइनस AR लेस देन किससे हो गया? एप्सिलॉन अपॉन 2 कैपिटल M माइनस स्मॉल m से। ठीक है, इसके आगे देखो, यदि P स्टार इन उपअंतरालों का कोई विभाजन हो तो, अगर P स्टार इन उपअंतरालों का कोई विभाजन हो तो तथा विभाजन के उच्चक व निम्नक भी तो होंगे, तथा कैपिटल MR तथा स्मॉल mr फलन f के IR बराबर AR BR में
क्रमशः उच्चक व निम्नक हो तो UF P स्टार माइनस LF P स्टार, UF P स्टार माइनस LF P स्टार बराबर क्या होगा? UFP का फॉर्मूला लगा दो और LFP का, तो बराबर हो जाएगा UFP बराबर क्या होता है? समेसन R इक्वस टू 1 से P कैपिटल MR डेल R माइनस LFP क्या जाएगा? R इक्वस टू 1 से P स्मॉल MR डेल R, यानी कि ऊपरी डार्बू योग और निम्न डार्बू योग। R बराबर 1 से P स्मॉल MR डेल R, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपके पास डेल R कॉमन आ रहा है और कैपिटल MR माइनस स्मॉल MR समेसन R इक्वस टू 1 से P डेल R, ठीक है। तो देखो कैपिटल MR का मान किससे लेस देन होता है? कैपिटल M से, तो यहाँ लिख देना चूंकि कैपिटल MR लेस देन एंड इक्वल होता है कैपिटल M तथा स्मॉल MR लेस देन एंड इक्वल होता है स्मॉल m, तो यहाँ कैपिटल MR की जगह क्या जाएगा? कैपिटल M माइनस स्मॉल m और समेसन R इक्वस टू 1 से P डेल R, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपिटल M माइनस स्मॉल m, इसकी आ जाएगी BR माइनस AR, यानी कि समेसन डेल R बराबर क्या जाएगा? R इक्वस टू 1 से P BR माइनस डेल R। अब BR माइनस डेल R का मान आप देखो इसमें, ये रहा आपका समेसन R इक्वस टू 1 से P BR माइनस डेल R लेस देन किसे है? एप्सिलॉन अपॉन 2 कैपिटल M माइनस स्मॉल m, तो यहाँ लेस देन साइन के साथ क्या जाएगा? लेस देन कैपिटल M माइनस स्मॉल m डॉट एप्सिलॉन अपॉन 2 कैपिटल M माइनस स्मॉल m, यानी कि इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया? ओनली एप्सिलॉन बाई 2, यानी कि UFP स्टार माइनस LFP स्टार की वैल्यू लेस देन किससे आ गई? एप्सिलॉन बाई 2 से। इसको दे दो आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम। ये तो P के लिए हो गया, अब किसके लिए करेंगे? P+1 के लिए। तो आगे देखो, अब इन P उपअंतरालों को छोड़कर अब इन P उपअंतरालों को छोड़कर कौन से उपअंतराल लेंगे? P+1 उपअंतराल को छोड़कर शेष P+1 उपअंतराल, शेष P+1 उपअंतराल क्या होंगे आपके? A1 कोमा B1 A2 कोमा B2 A3 डॉट डॉट लास्ट टर्म क्या आएगी आपकी? BP और B, यानी कि IP तो हो जाएगी आपकी BP माइनस 1 AP, BP माइनस 1 AP, यानी कि अक्ष R माइनस 1 भी टर्म है ये तो, और अक्ष R भी क्या हो जाएगी आपकी? BP और B, BP, यानी कि वो हो जाएगा आपके पास, अर्थात I1 बराबर आपके पास आ जाएगा A1, I डैश ले लेते हैं इसको, I2 बराबर आ जाएगा B1 A2 डॉट डॉट IP बराबर P माइनस 1 बराबर आ जाएगा BP माइनस 1 AP, और IP बराबर आ जाएगा आपके पास BP और B, ठीक है। एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ ये उपअंतराल कैसे बनाई है। देखो हमारे पास हम A से बना रहे हैं, तो A इसके उपअंतराल बनाए हमने A1 B1 A2 B2 डॉट डॉट AN BN और लास्ट में B,
यही तो बनाए थे इसके उपअंतराल। अब देखो वहां हमने लिया था पहले तो ओनली पी उपअंतराल ही लिए थे, अब कौन से ले रहे P+1, यानी कि P+1 उपअंतराल कब बनेंगे हमारे, जब हम A और B को भी ऐड कर लेंगे तो हमारे कौन से उपअंतराल होंगे, तो P+1। अब इसका उपअंतराल बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, पहला तो A1, B1 A2, B2 A3 डॉट डॉट लास्ट का आ जाएगा BN B, यानी कि ये आ गया लास्ट का आपका। ये ऐसे बनाए हमने उपअंतराल, ठीक है। इसके उच्चक व निम्न क्या होंगे, P+1 उपअंतराल के कैपिटल M तथा स्मॉल m, पहले ये उपअंतराल बनाएंगे कि P+1 उपअंतरालों में फलन f सतत है, ठीक है, यानी कि P+1 उपअंतराल के लिए सतत मान लिया हमने। अब P+1 उपअंतरालों में माना P डैश इन उपअंतरालों के संगत, इन उपअंतरालों के संगत कोई विभाजन है, अतः UF P' माइनस LF P' इस लेस देन क्या हो जाएगा आपका ε/2, अतः UF P' माइनस LF P' बराबर लेस देन हो जाएगा ε/2। देखो इसका मान भी हमने जैसे UF P' माइनस LF P' निकाला था ना लेस देन ε/2, उसके जैसे ही निकालेंगे तो इसका मान भी हमारे पास क्या आएगा, ओनली ε/2। वही प्रोसेस करनी है सेम एज इट इज, भाई वहां पर P था यहाँ पे P+1 है तो इसके उच्चक व निम्नक और हो जाएंगे, और वही इनके उपअंतरालों की लंबाई का योग ε/2 कैपिटल M माइनस स्मॉल m से क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, लेस देन ε/2, ठीक है। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या निकालना है, UFP माइनस LFP, अतः माना P बराबर A1 B1 BP और B लास्ट के संगत क्लोज इंटरवल AB का कोई विभाजन हो तो UFP माइनस LFP, UFP माइनस LFP बराबर क्या आएगा, UFP स्टार प्लस UFP डैश UFP स्टार प्लस UFP डैश, UFP स्टार प्लस UFP डैश माइनस L के लिए करेंगे तो क्या आएगा, LFP स्टार प्लस LFP डैश, ठीक है। यानी कि UFP के लिए तो कितने बन गए, दो ही विभाजन आए थे, P स्टार और P। L के लिए भी क्या आए थे, P स्टार और P। तो यहाँ देखो इसको कैसे लिखेंगे, UFP स्टार माइनस आपके पास UFP स्टार माइनस LFP स्टार की तो वैल्यू है, प्लस यहाँ आ जाएगा UFP डैश और माइनस LFP डैश, ठीक है। इसके मान किसके बराबर है, ε/2 के, और इसका मान भी जो लेस देन साइन के साथ, लेस देन ε/2 प्लस ε/2, तो लेस देन क्या आ गया, एप्सिलॉन, अतः UFP माइनस LFP लेस देन क्या आ गया, एप्सिलॉन, अतः फलन
F बिलोंग्स टू R क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है वो R में क्या है, रीमान समाकलनीय है। यानी कि जैसे हमने पीछे की थ्योरम की तरह सेम एज इट इज है, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, ये तो हो गई आपकी रीमान समाकलन की थ्योरम। अब आता है आपके पास नेक्स्ट पूर्व वर्ग। पूर्व वर्ग किसे कहते हैं? आपके 2 थ्योरम हो रही है इस यूनिट में, उसके बाद में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो परिभाषा है आपकी पूर्व वर्ग की, एक फलन फाई संवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित फलन एफ का। देखो फलन ले रहा है, एक फलन तो ले रहे हैं हम फाई संवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल पर परिभाषित फलन एफ का पूर्व वर्ग कहलाता है कब? यदि फाई डैश अक्ष का मान किसके बराबर हो? एफ एक्स के बराबर। यानी कि जो आपका फलन संवर्त अंतराल में है फलन, उसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगा? आपके फलन एफ के। फॉर एवरी अक्स बिलोंग करेगा आपका क्लोज इंटरवल ए बी में। देखो किसी फलन एफ का पूर्व वर्ग अद्वितीय होता नहीं होता, चूंकि फलन एफ का पूर्व वर्ग फाई है तो एफ का पूर्व वर्ग क्या हो सकता है? फाई प्लस सी, जहाँ सी अचर है, बी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फाई का अद्वितीय तो कब होगा? जब यूनिक कब होता है? जब जैसे आइडेंटिटी प्लस के लिए यूनिक है, क्योंकि 0 के अलावा और कोई आइडेंटिटी नहीं है। गुणा के लिए आइडेंटिटी 1 है तो 1 ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन अब पूर्व वर्ग की बात करें तो देखो आप यहाँ पे फलन f है, उसका पूर्व वर्ग फाई है, लेकिन हमने अगर फंक्शन में अचर संख्या को ऐड कर दिया तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तब हम क्या यहाँ पे फिर इसका पूर्व वर्ग क्या हो जाएगा? फाइव प्लस सी डैश, यानी कि फाइव प्लस सी अलग हो जाएगा। अतः एक तो पहले फाई था, अब फाइव प्लस सी आ गया। अतः हम ये नहीं कह सकते कि जो पूर्व वर्ग होता है फलन का वो क्या होता है? यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। तो ये आपकी पूर्व वर्ग की डेफिनेशन है। इस पर बेस एक थ्योरम है, वो करवाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसकी थ्योरम देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। धन्यवाद।